नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार एसएस फोकस एकेडमी में। आज हम लोग आपके हिंदी बुक के गद्यखंड जो भाग था चौथा अध्याय, जिसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था अर्धनारीश्वर पाठ को। उसके बाद हम लोग जो है अपना काव्यखंड भाग का चौथा अध्याय शुरू किए थे, जिसका नाम है छप्पय। तो इस पाठ का हम लोग क्या करेंगे आज, क्वेश्चन आंसर और साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। तो आप इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिएगा और ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वह हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे, ताकि हमारे किसी भी क्लासेज का PDF नोट्स जो है आपको आसानी से मिल जाए। बाकी आज के क्लास में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो पहला नंबर प्रश्न आप लोग से पूछा जा रहा है कि नाभादास की ब्रज भाषा गद्य की रचना कौन सी है। तो ब्रज भाषा गद्य की रचना जो है उनकी क्या है, तो अष्टयाम है। मैंने आप लोग को बताया भी था। तो अष्टयाम जो नाभादास जी की रचना है वो ब्रज भाषा में लिखा गया है। दूसरा प्रश्न कहा जा रहा है कि नाभादास की पारिवारिक पृष्ठभूमि किस वर्ण की थी। तो वो दलित वर्ण से संबंधित थे। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न में कह रहा है कि भक्त चरित्रों की माला क्या कहलाता है। तो भक्तमाल जो है ये भक्त चरित्रों की माला कहलाता है। इसके बाद कहा जा रहा है कि कबीर किस शाखा के कवि थे। तो कबीर जो निर्गुण शाखा के जो है ना वो कवि थे। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भक्तमाल किसकी रचना है। तो ये हमारे नाभादास जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे। तो नाभादास जी के दीक्षा गुरु स्वामी अग्रदास थे और स्वामी अग्रदास के गुरु जो हमारे रामानंद जी थे। नाभादास किसके समकालीन थे ये पूछा जा रहा है। तो तुलसीदास जी के समकालीन थे मेरे भाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभादास किस धारा के कवि थे। तो नाभादास जो है सगुणोपासक राम भक्त धारा के ये कवि थे। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि छप्पय शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है। तो वो नाभादास जी हमारे। इसके बाद कहा जा रहा है कि नाभादास किस काल के कवि थे। तो नाभादास जो है आपके किस काल के कवि थे मेरे भाई। तो भक्ति काल के कवि हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कानी शब्द का अर्थ क्या होता है। तो कानी शब्द का अर्थ होता है विश्वास या प्रतीति होता है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नाभादास किसके शिष्य थे। तो नाभादास किसके शिष्य थे मेरे भाई। तो स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है। तो नाभादास की कविता जो है कबीरदास और सूरदास जी के बारे में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कहा जा रहा है कि नाभादास का अस्थायी निवास स्थान कहाँ पर था। तो वृंदावन में था। वृंदावन में ये रहते थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नाभादास का जन्म कब हुआ था। तो 1570 ईस्वी में अनुमानित रूप से बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छप्पय किस ग्रंथ से संकलित है। तो छप्पय जो आपका भक्तमाल से संकलित है, जिसको हम लोग भक्त चरित्रों की माला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपूर्ण भक्तमाल किस छंद में निर्बद्ध है। तो वो छप्पय छंद में जो है निर्बद्ध है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भक्तमाल में कितने भक्तों की चरित्रों का वर्णन है। तो 200 भक्त कवियों के चरित्रों का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 316 छप्पयों में से 200 भक्त कवियों के चरित्र का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन संख्या 19 कह रहा है कि नाभादास की अभिरुचि निम्नलिखित में से किसमें थी। तो नाभादास की अभिरुचि जो है भगवत भक्ति, काव्य रचना, लोक भ्रमण, इन सभी में उनकी अभिरुचि थी। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भक्तमाल की रचना काल निर्धारित होता है। कहा जा रहा है 1585 से 1596, 1585 से 1587, 1575 से 78 के बीच में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1585 से लेकर के 1596 होगा। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और क्वेश्चन संख्या 21 की बात करेंगे, जो इस वर्ष 2026 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कहा जा रहा है कि पक्षपात नहीं वचन सबही के हित की भाषी। ये जो पंक्ति दिया गया है ये किस कवि के बारे में बता रहा है, ये पूछा जा रहा है। तो ये पंक्ति किस कवि के बारे में बता रहा है। तो कबीरदास जी के बारे में बता रहा है कि पक्षपात नहीं वचन सबही के हित की भाषी। यानी कबीरदास जो थे वो कभी भी किसी में पक्षपात नहीं करते थे, भेदभाव नहीं करते थे। तो ये प्रश्न जो है आपका पंक्ति दिया गया है ये कबीरदास जी के बारे में बताया जा रहा है। यही प्रश्न आपके इस वर्ष के एग्जाम में पूछा गया था साइंस और कॉमर्स वाले विद्यार्थियों के पेपर में। अब कह रहा है कि नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र क्या है।
तो नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र जो है वृंदावन था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नाभादास जी किस धारा के संत थे। तो नाभादास जी जो है वैष्णव दर्शन के जो है वो संत थे, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर क्या था। तो माधुर्य भाव का जो है ना पुट था। किसका पुट था? तो माधुर्य भाव का जो है पुट था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कवि निरक्षर थे यानी पढ़े लिखे नहीं थे। तो हमारे कबीरदास जो है ये पढ़े लिखे नहीं थे, निरक्षर थे, लेकिन फिर भी ये क्या थे? विद्वान थे। ये हर अलग अलग चीज़ों का जानकारी भी रखते थे। अगला क्वेश्चन है कि छप्पय क्या है। तो छप्पय जो एक 6 पंक्तियों वाला छंद होता है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक जो है हमारा क्या था? ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। कुल मिलाकर के 26 ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे यहाँ पर। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में कि इन 26 प्रश्नों में से आप लोग को कितना प्रश्नों का सही सही जवाब मालूम था। अब आते हैं हम लोग अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। तो पहला नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि नाभादास ने छप्पय में कबीर की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है, उनकी क्रम से सूची बनाइए। तब यहाँ पर हमको बताना है कि नाभादास ने जो कबीरदास के पर पहला छप्पय लिखा है उसमें उनकी कौन कौन सी विशेषता बताई है। तो उसमें उनकी विशेषता बताई है कि कबीर की मति गंभीर एवं अंतःकरण भक्ति रस से सरस था। वे जाति पाति वर्णाश्रम में कोई महत्व नहीं देते थे। इसके बाद कहा जा रहा है कि कबीर ने केवल भगवत भक्ति को ही श्रेष्ठ माना है। भगवत भक्ति के अंतर्गत जितने धर्म है उन सबको कबीर ने क्या माना है? अधर्म और व्यर्थ माना है, जो भगवत भक्ति नहीं करता है। और कबीर जो है कभी भी किसी में पक्षपात नहीं करते थे, सबको वचनों का जो है हित का बात करते थे। तो ये नाभादास ने प्रथम छप्पय में जो कबीर की विशेषताओं के बारे में बताया है वो था। दूसरा प्रश्न कर रहा है कि मुख देखी नाही भनी का क्या अर्थ है, यह कबीर पर कैसे लागू होता है। तो इसका उत्तर होगा कि मुख देखी नाही भनी का अर्थ है मुख देखकर नहीं कहना। मतलब कबीरदास जो है किसी का मुख चीना हुआ बात नहीं करते थे, मुख देखा हुआ बात नहीं करते थे, सभी के अनुसार जो है सभी के हितों को देख करके वो बात करते थे। तो वही कहा जा रहा है कि इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति को देख कर उसके बारे में कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए। कबीर ने भी कभी भी मुख देखकर बात नहीं की, सच को सच कहने में उन्हें कोई संकोच नहीं था और वे पक्षपात नहीं करते थे। यह भी कहते थे कि मुख देखकर हिंदू मुसलमान होने का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। उनका मानना था कि भवसागर से पार होने का एकमात्र रास्ता जो है भगवत भक्ति ही है। इसके बाद कहा जा रहा है कि सूर्य के काव्य की किन विशेषताओं का उल्लेख कवि नाभादास ने किया है। तो इसका उत्तर होगा कि कवि नाभादास ने सूर्य के काव्य की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है, जिसमें पहला है कि सूर्य के काव्य में अनुप्रास और भाषा की सुंदरता की सराहना की है उन्होंने। फिर उनकी भाषा में उपस्थित तुक की प्रशंसा उन्होंने की है। सूर्य ने अपने काव्य में कृष्ण के जन्म, कर्म, गुण और रूप को दर्शाया है। और अंतिम जो है पॉइंट कहा जा रहा है कि नाभादास कहते हैं कि जो सूर्य के काव्य को सुनेगा उसकी वाणी जो है विमल और स्वच्छ हो जाएगी, साफ हो जाएगी। तो ये आपका तीसरा प्रश्न था। चौथा की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि कबीर कहानी राखी नहीं से क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर होगा कि कबीर ने 4 वर्णाश्रम 6 दर्शन को कभी भी महत्व नहीं दिया है। उन्होंने केवल भगवत भक्ति को संसार रूपी भवसागर पर पार करने का साधन बताया। भगवत भक्ति को ही उन्होंने श्रेष्ठ माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया है। तो इसका उत्तर होगा कि कबीर ने भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ माना है। मनुष्य को भगवत भक्ति के अलावा इस भवसागर को पार करने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। वे कहते हैं कि मनुष्य को भक्ति करते समय मन को शुद्ध रखना चाहिए। वह यह भी कहते हैं कि भक्ति से विमुख जितने भी धर्म है सभी अधर्म है और भक्ति के अतिरिक्त सब कुछ क्या है? व्यर्थ है। तो ये आपका जो है क्वेश्चन संख्या 5 का उत्तर है। क्वेश्चन संख्या 6 को हम लोग देखेंगे। तो इसमें कहा जा रहा है कि पक्षपात नहीं वचन सभी के हित की भाषी कबीर के किस गुण का परिचय जो है दिया गया है इस पंक्ति में या इसमें पूछा जा रहा है। तो पक्षपात नहीं वचन सभी के हित की भाषी में यह दर्शाया गया है कि कबीर हिंदू मुसलमान या किसी भी अन्य धार्मिक या सामाजिक भेदभाव में विश्वास नहीं करते थे। वे पक्षपात नहीं करते थे बल्कि सबके हित की जो है वे बात करते थे। और आगे कहा जा रहा है कि सिद्धांतवादी थे वे और अपने सिद्धांतों पर ही अडिग रहते थे। तो ये हमारे कबीरदास जी के बारे में था, उनके जुड़ी हुई जो गुण था उसका यहाँ पर परिचय दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर कि कविता में तुक का क्या महत्व है और इन छप्पयों के संदर्भ में स्पष्ट करें।
तो इसका उत्तर है कि कविता में तुक का महत्व है कि कविता का लयबद्ध और संगीतात्मक होना। कविता में जितनी लय या संगीत होगा वह उतना ही आकर्षक होगा और कवि की शब्द चयन की प्रतिभा कविता की लय से ही होती है। कवि नाभादास द्वारा इस छप्पे में जो तुक का प्रयोग किया गया वह हिंदी साहित्य में दुर्लभ है और अति भारी तुकधारी, लीलाधारी, प्रकाशी जैसे तुक बहुत ही मनोहर होते हैं। तो ये हमारे जो है क्वेश्चन संख्या 7 का उत्तर है। इसको आप लोग अपने भाषा में भी बना के लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपने भाषा में लेकर क्या है आप लोग को समझाने के लिए, तो आप लोग अपने भाषा में भी बना के लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सप्रसंग व्याख्या से है, जिसमें पूछा गया कि सुर कवित सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे का अर्थ स्पष्ट करे। तो इसका उत्तर होगा प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के 56 पाठ से लिया गया है, जो नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल से संकलित है। और इस पंक्ति के माध्यम से कवि नाभादास जो है सूर्य के काव्य की विशेषताओं को बताते हुए कहते हैं कि भक्ति से परिपूर्ण सूरदास की कविता सुनकर ऐसा कोई कवि कौन कवि होगा जो प्रसन्न न हो और भाव विभोर होकर के अपना सिर न हिलाए। अर्थात सूरदास की कविताएं इतनी प्रभावशाली होती हैं जिन्हें सुन करके हर कोई जो है कवि आनंदित होकर सिर जो है हिलाने लगता है, यानी अपने सिर को डुलाने लगता है। तो ये पहला जो आपका प्रश्न है कि सुर कवित सुने कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे, यानी सुर की कविता को सुनकर कौन ऐसा कवि है जो अपने सिर को नहीं डुलाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाय का अर्थ स्पष्ट करें। तो इसका अर्थ ये होगा कि ये जो पंक्ति दिया गया है यह हमारे पाठ्य पुस्तक के दिगंत भाग 2 छपे पाठ से लिया गया है, जो नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल से संकलित है। और कवि इस पंक्ति के माध्यम से कबीर के बारे में बातों को बताते हुए कहते हैं कि जो भी धर्म भगवत भक्ति से विमुख है उन सभी को जो है अधर्म के समान माना गया है। चाहे वो लोग जो है कितने भी तरह का जो है व्रत, योग, यज्ञ, दान सब चीज़ करें, लेकिन जो ईश्वर की भक्ति है उसके बगैर वो सब छोटा दिखाई देता है। तो वही कहा गया है कि अर्थात प्रभु भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, इसके अलावा सब कुछ क्या है व्यर्थ होता है। तो ये दूसरा जो है व्याख्या करने वाले प्रश्न का उत्तर था। जब हम लोग आगे बात करेंगे तो आगे जो है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में बताया गया है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न आपका पहला छप्पे का भावार्थ पूछा या सारांश पूछा है, और दूसरा प्रश्न में दूसरा छप्पे का भावार्थ या सारांश पूछा गया। तो हम लोग छप्पे पढ़े हैं तो वही चीज़ यहाँ पर पूछ रहा है कि पहला छप्पे का सारांश या भावार्थ लिखें, और दूसरा जो हम लोग प्रश्न देखेंगे तो उसमें बताया गया कि दूसरा छप्पे का सारांश अथवा भावार्थ लिखें। तो क्या है भाई, तो इसका उत्तर होगा कि छप्पे शीर्षक कविता नाभादास के द्वारा रचित है, और इस छप्पे में कवि कबीरदास के बारे में बताते हैं कि बिना भक्ति के धर्म भी अधर्म के समान होगा। योग, यज्ञ, व्रत, दान सभी जो है ना भजन के बिना क्या है व्यर्थ है। मतलब अगर योग, यज्ञ, व्रत, दान हर चीज़ कर रहे हैं, भगवत भक्ति नहीं कर रहे हैं तो वो सब व्यर्थ है। कभी भी किसी के साथ जो है पक्षपात नहीं करते हैं, कभी सुनी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। वे सदा लोगों का कल्याण किए, और चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, मतलब सभी के हितों की उन्होंने क्या की बात की। अब यहाँ पर दूसरा छप्पे का सारांश पूछा जा रहा है और भावार्थ पूछा जा रहा है। तो छप्पे जो शीर्षक कविता है वो नाभादास जी के द्वारा रचित है, और इस छप्पे में कवि सूरदास के बारे में बताते हैं कि उनकी रचनाओं में चमत्कार और प्रेम रस का भाव होता है। उनकी कविता जो सुनता है वो आनंदित हो जाता है। उन्होंने श्री कृष्ण के जन्म, कर्म, गुण और रूप का भी वर्णन अपने कविताओं में किया है। जो उनके गुण को अपना लेता है उसकी बुद्धि जो है पवित्र हो जाती है, और सभी लोग उसकी कविता को सुन करके उन्हें नमन करते हैं। तो ये हमारा जो है दूसरा छप्पे का जो है सारांश या भावार्थ था। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न और व्याख्या करने वाले प्रश्न को देखा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर का देखा। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब जब हम लोग अगला अध्याय शुरू करेंगे तो गद्यखंड का 5वां चैप्टर जो है, जिसका नाम क्या है रोज है, तो हम लोग जो है रोज पाठ को शुरू करेंगे। ठीक ना, गद्यखंड जो पाठ है तो उसमें हम लोग 5वां अध्याय रोज को शुरू करेंगे। तो इसे हम लोग पढ़ेंगे। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को ये चैप्टर कैसा लगा, ये क्लास आप लोग को कैसा लगा, समझ में आया सब चीज़ें कि नहीं, चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, भावार्थ ये सब आप लोग को समझ में आया कि नहीं, कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।